मॉर्निंग 10th क्लास। पिछली वर्कशीट में हमने पढ़ा असहयोग आंदोलन शहरों और कस्बों में फैला, फिर वहाँ पर धीरे धीरे कम हो गया। ठीक है, आज की वर्कशीट है 75, डेट है 28 जनवरी। टॉपिक चल रहा वही भारत में राष्ट्रवाद। आज की वर्कशीट में हम पढ़ेंगे ग्रामीण इलाकों में। पिछले में हमने शहरों में पढ़ा, शहरों में असहयोग आंदोलन कैसे फैला और कैसे धीमा पड़ गया। अब गाँव में आते हैं। अवध जगह का नाम है। यहाँ बाबा रामचंद्र, ये नेता का नाम है, किसानों का नेतृत्व कर रहे थे। उनका आंदोलन तालुकदारों और जमींदारों के खिलाफ था। जो जमींदार जो शोषण करते थे किसानों का, उनके खिलाफ आंदोलन कर रहे थे। जो किसानों से भारी भरकम लगान लेते थे और तरह तरह के कर वसूल कर रहे थे। किसानों को बेगार करनी पड़ती। बेगार होती है जब बिना पैसे के काम किया जाता है, वो कहलाती है बेगार। और बिना किसी पारिश्रमिक के जमींदारों के खेतों में काम करना पड़ता था। पारिश्रमिक मतलब मेहनताना पैसे। किसानों की मांग थी कि लगान कम किया जाए, बेगार खत्म हो और दमनकारी जमींदारों का सामाजिक बहिष्कार किया जाए। सामाजिक बहिष्कार मतलब उनको एकदम एक तरह से जैसे उनकी वैल्यू ही खत्म कर दी जाए समाज में। अक्टूबर 1920 तक अवध किसान सभा का गठन कर लिया गया। एक किसान सभा का गठन किया गया, अवध किसान सभा। अक्टूबर 1920 तक महीने भर में इस पूरे इलाके गांव में संगठन की 300 से ज़्यादा शाखाएं बन चुकी थी। अगले साल जब असहयोग आंदोलन शुरू हुआ तो कांग्रेस ने अवध के किसान संघर्ष को इस आंदोलन में शामिल करने का प्रयास किया, लेकिन किसानों के आंदोलन में ऐसे स्वरूप विकसित हो चुके थे जिसमें कांग्रेस का नेतृत्व खुश नहीं था। 1921 में जब आंदोलन फैला तो जो तालुकदार थे और व्यापारी थे, उनके मकानों पर हमले होने लगे, बाजारों में लूटपाट होने लगी और अनाज के गोदामों पर कब्जा कर लिया गया। महात्मा गांधी का नाम लेकर लोग अपनी सारी कार्रवाइयाँ और आकांक्षाओं को सही ठहरा रहे थे। लेकिन गांधी जी क्या थे? गांधी तो हिंसा नहीं चाहते थे, है ना, लेकिन फिर भी हिंसा फैलने लगी। फिर दूसरा है आंध्र प्रदेश की गुडेम पहाड़ियों में। आंध्र प्रदेश भी हमारे देश का एक राज्य है। आदिवासी किसानों ने महात्मा गांधी के संदेश और स्वराज का और ही मतलब निकाला। ये आदिवासी इलाका है। यहाँ के जो किसान थे उन्होंने गांधी जी के संदेश का अलग मतलब निकाला। गांधी जी चाहते थे देश को आज़ादी मिले, स्वराज मिले, लेकिन उन्होंने क्या मतलब निकाला? उन्होंने मतलब निकाला जो मैं भी आपको बताऊंगी। 1920 के दशक की शुरुआत में यहाँ एक उग्र गोरिल्ला आंदोलन फैल गया। गोरिल्ला आंदोलन मतलब आदमी छिप छिप के लड़ते थे। लोग अंग्रेजी सरकार द्वारा बनाए गए वन नियमों से परेशान और गुस्से में थे। जो लोग थे, अंग्रेजी ने वनों पर नियम लगा दिए थे कि वनों में प्रवेश नहीं करना है, पशुओं को नहीं चराना है, वहाँ पर लगान देना पड़ता था। उसके लिए परेशान थे लोग, गुस्से में थे। लोग जंगलों में न तो मवेशियों को चरा सकते, मवेशी मतलब पशु न चरा सकते थे, ना ही जलावन के लिए लकड़ी ले सकते थे और ना ही वहाँ से फल बीन सकते थे। उनके नेता का नाम था अल्लूरी सीताराम राजू। 1 नंबर में क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, गुरिल्ला आंदोलन का नेता कौन था? अल्लूरी सीताराम राजू। उनका दावा था कि उनके पास बहुत सारी विशेष शक्तियां हैं, वह सटीक खगोलीय अनुमान लगा सकते हैं। ये इनका दावा था। खगोलीय मतलब जो सौरमंडल में जो घटनाएं होती हैं, ग्रहों से संबंधित या उल्कापिंड से संबंधित, उनका अनुमान लगा सकते हैं, लोगों को स्वस्थ कर सकते हैं और गोलियां भी उन्हें नहीं मार सकती। राजू महात्मा गांधी की महानता के गुण गाते थे, महात्मा गांधी से प्रभावित थे। उनका कहना था कि वह असहयोग आंदोलन से प्रेरित हैं। उन्होंने लोगों को खादी पहनने तथा शराब छोड़ने के लिए प्रेरित किया। साथ उन्होंने यह भी दावा किया कि भारत अहिंसा के बल पर नहीं बल्कि केवल बल प्रयोग के जरिए आज़ाद हो सकता। वो ही कह रहे थे, ऐसे तो गांधी जी से प्रभावित थे, लेकिन क्या कहते थे? अहिंसा के बल पर नहीं बल्कि बल प्रयोग के जरिए ही भारत को आज़ादी मिल सकती है। गुडेम विद्रोहियों ने पुलिस थानों पर हमले किए, ब्रिटिश अधिकारियों को मारने की कोशिश की और स्वराज प्राप्ति के लिए गुरिल्ला युद्ध चलाते रहे। 1924 में राजू को फांसी दे दी गई। तो ये 1 नंबर में आप गुडेम पहाड़ियों में जो आंदोलन हुआ, उग्र गुरिल्ला आंदोलन, उसके नेता कौन थे? अल्लूरी सीताराम राजू। फांसी दी गई 1924 को। ठीक है, महत्वपूर्ण है ये। 1 नंबर में तो ज़रूरी पूछा जाएगा। ठीक है, वैसे जब असहयोग आंदोलन के बारे में पूछा जाएगा तो इनके बारे में आप लिख सकते हैं। इन दोनों आंदोलनों के बारे में भी वैसे बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन एग्ज़ाम में कुछ भी पूछा जा सकता है, तो आप थोड़ा सा इसको ध्यान से पढ़ लेंगे। क्वेश्चन है, अवध और गुडेम पहाड़ी के किसानों ने असहयोग आंदोलन में किस प्रकार भाग लिया?
असहयोग आंदोलन में किसानों की भागीदारी शहर के लोगों की भागीदारी से किस प्रकार अलग थी। क्वेश्चन आपको स्वयं करने हैं। कोई समस्या आती है तो आप वो मेरे से डिस्कस कर सकते हैं। कोविड से बचने के लिए शारीरिक दूरी का पालन करें, 2 गज से 6 फीट की शारीरिक दूरी का पालन करें, मास्क लगा के रखें, घर से बाहर जब भी जाएं मास्क पहन के जाएं। तो चलिए आज के वर्कशीट में इतना ही।